अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाई के डाला था कि जज ने जो है वो मेरा सूट नंबर 2025 और 2021 जो कि किसी यूनुस गुमान नामी बंदे को आगे करके ये सूट लगाया गया है मेरे जौहर वाले प्लॉट पे, जो कि मेरी मम्मी के नाम पे 1989 से लीज प्लॉट है। वो प्लॉट उस प्लॉट पे जो है पहले सूट लगाया गया और सितंबर के मंथ में 16 सितंबर 2021 उसी दिन अर्जेंसी भी है और उसी दिन अर्जेंसी देकर उस सूट में स्टे ले लिया गया अदनान इकबाल चौधरी से, जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी। इतनी ज़्यादा इसके बाद जो है वो उस प्लॉट पे जो है जौहर वाले प्लॉट पे जो कि 400 गज का प्लॉट है उस पर कब्जा कर लिया गया स्टे लेने के बाद। तो हाई कोर्ट ये रिस्पॉन्सिबल हुई ना मेरे प्लॉट पे कब्जा करवाने के लिए, और कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिना देखे हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया कि उसने डॉक्यूमेंट भी मेरी ही मम्मी के नाम का लगाया हुआ है, उसके अपने नाम का जो यूनुस गुमान नाम का बंदा आके खड़ा हो रहा है, जो लॉयर खड़ा कर उसके अपने नाम का तो कोई एक एग्रीमेंट तक नहीं लगा हुआ, सिंगल एग्रीमेंट था। और मेरी मम्मी के नाम के शेयर सर्टिफिकेट्स, मेरी मम्मी के नाम का पोजेशन लेटर, सब कुछ मेरी मम्मी के नाम का लगाया है और हाईकोर्ट उसे बिना देखे अंधों की तरह स्टे दे देती है। अच्छा, फिर हमें पता लगता है कि हाँ जी हमारे प्लॉट पे हमारे साथ फिर यहाँ पे ये होता है, हमारे अपने घर में जहाँ पे हम रहते हैं हमारे घर में दीवारें तोड़कर घुस जाते हैं और फिर इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे हमें 17 दिन का कैद रख देते हैं, यहाँ पे भी कब्जा कर लेते हैं। पूरी प्लानिंग, पूरा गेम खेला गया है चारों तरफ से। ये सब होने के बाद फिर हम जब कैद से निकलते हैं, वो एक स्टोरी है, वो इनकम्प्लीट है, वो भी मैं इंशाल्लाह कल परसों में कंप्लीट करूँगी पूरी। फिर इसके बाद जो है वो हम जब कैद से निकलते हैं हमें पता लगता है जी हमारे प्लॉट पे कब्जा हो गया, जौहर वाले प्लॉट पे हम जाते हैं, हम वहाँ पे जाकर देखते हैं वहाँ पे तो कब्जा हुआ है। हमने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लगाई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो DIG को माफ़ करती है, वो एप्लीकेशन की प्लॉट खाली करवा के दो किसी भी हालत में। DIG थाने वालों को बोलता है जौहर थाने में, वो खाली करवाने के बजाय वो DIG को ऊपर जो है वो लिख कर दे देते हैं कि हम नहीं खाली करवा सकते, इस पर सूट लगा हुआ है और सूट पे स्टे लगा हुआ है। चलिए ठीक है, हमें पता लगता है जी ये तो सूट लगा हुआ है, इसको वहाँ से हमें पता लगता है DIG ऑफिस से कि इस पर तो सूट लगा हुआ है आपके प्लॉट पे। वो खुद कहते हैं प्लॉट आपका है पर इस पर सूट लगा रहा, आप जाके अपेयर होइए, इस पर स्टे खत्म करवाइए। हम अपेयर हो जाते हैं उस सूट पे। जिस डेट को हम अपेयर होते हैं उसी डेट को हम इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 फाइल कर देते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 हम इसमें फाइल करती। ऑर्डर 7 रूल 11 फाइल करने के बाद जो है वो ऑर्डर 7 रूल 11 लॉयर्स को तो पता ही होगा कि ये रिजेक्शन ऑफ प्लान है, और रिजेक्शन ऑफ प्लान जो है वो तब होता है जब बार्ड बाय एनी लॉ होता है सूट। बार्ड बाय एनी लॉ है, साफ है, मेरी माँ के नाम की लीज प्लॉट है, उसके बावजूद जो है वो हम फाइल कर देते हैं, चले जी नोटिस हो गया, सब हो गया, ऑर्डर पे आ गई। मेरी माँ को उससे कोई पार्टी नहीं बनाया हुआ, जबकि वो सूट ये लगाता है मेरी माँ की लीज कैंसिल करवाने के लिए। बंदा कौन है अब तक सामने नहीं आया। जो बंदा अपने आप को यूनुस गुमान कह रहा है वो बंदा भी अपना CNIC आज तक नहीं दिखा रहा। यूनुस गुमान तो कभी सामने ही नहीं आया। यूनुस गुमान को तो पावर देके आगे आके पावर्स देके कभी जरजान आगे आ रहा है, कभी एहसानुल्लाह आगे आ रहा है। सारे सराइकी बंदे हैं, सब सराइकी हैं, मेलसी मुल्तान के रहने वाले। अब ये है कि 2025 सूट नंबर 2025/21 जो है वो कॉन्टीन्यूसली अर्जेंसीज हैं शफी सिद्दीकी साहब के पास जाती हैं। शफी सिद्दीकी साहब जो हैं पहले तो वो ऑर्डर 711 को देख के ही धक रह जाते हैं कि ये कैसे लगा कर आ गई। वो नोटिस करने के बजाय उस पर जो है वो मेंटेनेबिलिटी पे डाल देते हैं इसको फौरी तौर पर। खैर फिर अदनान इकबाल चौधरी साहब के पास जाती है तो वो नोटिस कर देते हैं उसके ऊपर, पता नहीं उन्हें क्या ख्याल आता है।
फिर इसके बाद कॉन्टीन्यूसली 1 साल तक लगती रही, डेट बाय कोर्ट होती रही है और उसमें जो है वो ऑर्डर नहीं दिया गया। जुलाई मई में नदीम अख्तर साहब के पास लगती है ये। नदीम अख्तर साहब ऑर्डर करते हैं दूसरी पार्टी को कि वो इसमें मेरी मॉम को जो है वो प्लान अमेंड करेगा, मेरी मॉम को पार्टी बनाएगा और उसमें फिर वो जून की डेट देते हैं फौरी तौर पर। जून में जो है वो आगा फैसल साहब के पास लगती है। आगा फैसल साहब हाई कोर्ट रूल्स यूज़ करते हुए मेरी माँ को खुद पार्टी बना देते हैं, मिसेस गुलजार हुमा रहमान को खुद पार्टी बना दिया उन्होंने, आगा फैसल साहब ने। इसके बाद मैंने उसमें अपनी माँ की तरफ से जो है वो ऑर्डर 7/11 भी फाइल कर दी। 2 ऑर्डर 7/11 है जो कि पेंडिंग है और ऑर्डर पर है, एक नूरुस्तबा की तरफ से और एक जो है वो गुलजार हुमा की तरफ से, यानी कि मेरी माँ की तरफ से। अब जो है 3-4 महीने से तकरीबन इसमें फाइल की गई फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन जाती है शफी सिद्दीकी साहब के पास, तो शफी सिद्दीकी साहब उसमें जो है नोटिस कर देते हैं उठा के, जबकि सर्कुलर जो है वो फास्ट ट्रैक का वो ये है कि उसको हेयरिंग की जाए और अकॉर्डिंगली उसको ऑर्डर कर दिया जाए फ़ौरन के फ़ौरन, यस और नो। ये इसका सर्कुलर है जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने निकाला हुआ है। तो अच्छा, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली होती है कि केसेस को जल्दी चलाने के लिए और फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए, और ये उनके लिए होती है जो कि एजेड हो गए हों, जैसे मेरी मॉम की CNIC के हिसाब से जो एज आ रही है उस हिसाब से आफ्टर 60 ईयर्स, या फिर ऑफेंस के लिए होती है जिनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। अच्छा, फास्ट ट्रैक पे वो नोटिस कर देते हैं। इसके बाद जो है वो अदनान इकबाल चौधरी साहब के पास जाते हैं। अदनान इकबाल चौधरी साहब धक पक रह जाते हैं देख के कि ये क्या, ये फास्ट ट्रैक पे नोटिस हुआ है, फास्ट ट्रैक पे तो नोटिस नहीं होता। अगर हम आगे से बोल देते हैं कि पता नहीं कि जज साहब के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, वो आप इसे बाहर होके अब आप कॉस्ट पे करेंगी, मैं अब नहीं अलाउ करूँगा, हम दोबारा से इसको अर्जेंसी लगाते हैं, हम फिर से अर्जेंसी फाइल करते हैं, फिर से एक डेट मिल जाती है, तो फिर इसके बाद जो है वो डेट मिलने के बाद दोबारा अमजद अली शहीदो साहब के पास जाता है, तो वो उठा के फाइल को फेंक देते हैं। शक्ल देखकर आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे सारे इन जजेस ने, स्पेशली जो सूट में बैठे हुए हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इनको फंसाना है और इनका कोई केस नहीं चलाना है। चलिए, अल्लाह मालिक है, देखते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपसे बड़ा जो अल्लाह बैठा है ना, आप सबसे बड़े थोड़ी बैठे हैं। अगर आप समझ रहे हैं आप दुनिया में सबसे बड़े बैठे हैं, उससे बड़ा आपसे बड़ा वो बैठा है ना। अब कल जो है इसी सूट में 2025/2021 में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल किया है विद अर्जेंसी, जो कि सीरियल नंबर 13 पे लगा हुआ है एडिशनल में। शफी सिद्दीकी साहब के पास लगा अर्जेंसी, क्योंकि उन्हीं के पास जाती है, इसलिए उन्हीं के पास लगा है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बेसिकली जाना अमजद अली शहीदों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर पे मॉडिफिकेशन लगाया है। तो अब देखें कल क्या होता है, फास्ट ट्रैक पे जो उन्होंने नोटिस कर दिया, उन्होंने जो टाइम दिया कहा था कि फास्ट ट्रैक में 1 हफ्ते में हम नोटिस करेंगे, 1 हफ्ते का उन्होंने हमें टाइम दिया कॉस्ट पे करने के लिए, अदरवाइज हम कॉस्ट पे करेंगे। तो उस पे ऑर्डर मॉडिफिकेशन लगाया है, पूरा सर्कुलर ऑर्डर मॉडिफिकेशन में छाप दिया है। इन्फॉर्म करके जा रही हूँ इसलिए क्योंकि कुछ नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है शफी सिद्दीकी साहब अलाउ कर दें, हो सकता है वो दोबारा से जो है वो एक टाल के केस को और फिर से कह देंगे जी आफ्टर 3 वीक्स टाइम। कुछ नहीं कि पता क्या करेंगे शफी सिद्दीकी साहब, हकीकत में उनके अपने दिमाग के ऊपर है।
थोड़ा से क्या कहूँ, जज साहब हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। तो अल्लाह वाले क्या, अल्लाह इनसे बड़ा बैठा है। हम अपनी कोशिश जारी रखी हुई है, आप हमारे खिलाफ साजिशें जारी रखिए, हमने अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। करवाना वो जानता है अच्छे तरीके से कि उसने कैसे करवाना है। अल्लाह को इशारा कर रही हूँ और किसी बंदे की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ। वो अच्छी तरह करवाना जानता है कि कैसे करवाना है आप लोगों से काम। जब उसने खड़ा किया है तो वो करवाना भी बहुत अच्छे से जानता है। उसने यहाँ तक वो लेके आया है तो कामयाब करना भी वो बहुत अच्छे से जानता है। आप लोग साजिशें करते रहिए, चलते रहिए, हम भी खड़े हैं, देखते हैं आप आखिर में आप हमारे साथ करते क्या हैं। थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंसाफ मिल सके और हम जल्द से जल्द जो है अपने हक को हासिल करें।